इतिहास गवाह है कि रावण जैसा विद्वान और शक्तिशाली योद्धा न कोई हुआ है और न होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु के बाद रावण के शरीर का क्या हुआ? क्या विभीषण ने अपने भाई का अंतिम संस्कार वाकई किया था, या फिर लंका के वफादार सैनिकों ने रावण के शव को कहीं छिपा दिया था? आज भी श्रीलंका की राणागला की गुफाओं में कुछ ऐसा है जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका था। लंकाधिपति रावण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा था, रावण मेरा भी भाई था, जाओ और इसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करो। रामायण में वर्णन मिलता है कि विभीषण ने भारी मन से रावण का दाह संस्कार किया। लेकिन यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। श्रीलंका के स्थानीय लोगों और वहां की लोक कथाओं फोल्कलोर की माने तो विभीषण ने रावण के शव को अग्नि तो दी थी, लेकिन रावण के वफादार नाग कुल के योद्धाओं को यह स्वीकार नहीं था कि उनके राजा का शरीर भस्म हो जाए। उन्हें विश्वास था कि रावण की मृत्यु स्थायी नहीं है और वे अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे वापस जीवित कर सकते हैं। कहा जाता है कि उस रात नाग जाति के लोग चुपके से रावण का अधजला शव वहां से उठाकर ले गए। उन्होंने रावण के शरीर पर विशेष लेपों का इस्तेमाल किया, मम्मी बनाने की तकनीक, ताकि वह हजारों सालों तक सुरक्षित रहे। उन्होंने रावण के शव को राणागला के घने जंगलों के बीच एक ऐसी गुफा में रखा जहां आज भी आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। इतना ही नहीं, लंका के पतन के बाद विभीषण राजा तो बने, लेकिन उन पर एक बड़ा भार था रावण के उस गुप्त ज्ञान और खजाने की रक्षा करना जो अधर्मियों के हाथ नहीं लगना चाहिए था। लंका की सोने की दीवारें तो ढह गईं, लेकिन वो तहखाने आज भी कहीं दबे हुए हैं। अहंकार शरीर को मारता है, लेकिन कर्म यादों को जीवित रखते हैं। रावण अपनी शक्तियों के कारण आज भी चर्चा में है। यह भाग हमें सिखाता है कि आप चाहे कितने भी विद्वान क्यों न हो, यदि आपके कर्म धर्म के विरुद्ध है तो अंत में केवल अवशेष और रहस्य ही बचते हैं। विभीषण ने धर्म को चुना, इसलिए उन्हें चिरंजीवी होने का सम्मान मिला। श्रीलंका के मध्य में स्थित राणागला के घने जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन को नहीं छू पाती, यहाँ 8 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी गुफा है जिसे रावण की मम्मी का घर कहा जाता है। दावा किया जाता है कि यहाँ आज भी रावण का शरीर एक विशाल ताबूत में रखा है। लेकिन इस गुफा के पास जाना मौत को दावत देना क्यों है, और क्यों आज तक कोई भी वैज्ञानिक उस ताबूत को खोल नहीं पाया? श्रीलंका के रामायण रिसर्च कमेटी और कई स्थानीय लोगों का मानना है कि रावण का शव राणागला रगला की एक विशाल पहाड़ी गुफा में सुरक्षित है। यह स्थान इतना दुर्गम है कि यहाँ पहुँचने के लिए जहरीले सांपों और खूंखार जानवरों से भरे जंगलों को पार करना पड़ता है। कथाओं के अनुसार रावण के शव को एक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रखा गया है। यह ताबूत किसी साधारण लकड़ी का नहीं, बल्कि एक विशेष धातु और औषधियों के लेप से बना है। कहा जाता है कि नागकुल के लोगों ने रावण के शरीर पर एक ऐसा लेप लगाया था जो हजारों सालों तक मांस और हड्डियों को सरचने नहीं देता, ठीक उसी तरह जैसे प्राचीन मिस्र इजिप्ट में मम्मी बनाई जाती थी। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशुमार खजाना दबा होने की बात कही जाती है। इस गुफा की रक्षा आज भी नाग और कुछ अदृश्य शक्तियां करती हैं। कई शोधकर्ताओं ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वे गुफा के द्वार तक पहुंचते ही बीमार पड़ गए या उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। वैज्ञानिकों का एक पक्ष यह भी मानता है कि रावण के पास सोम रस की ऐसी कोई औषधि थी जिसे उसने अपनी नाभि में अमृत के साथ धारण किया था। क्या यह मुमकिन है कि रावण मरा ही न हो? क्या वह किसी कोमा जैसी स्थिति या गहरी समाधि में है जहां से वह भविष्य में कभी जाग सकता है? विभीषण को इस गुफा का पता था, लेकिन उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया ताकि दुनिया की शांति भंग न हो। प्रकृति उन रहस्यों को छिपा लेती है जिन्हें मनुष्य संभालने के काबिल नहीं होता। रावण का ज्ञान और उसकी शक्तियां अद्भुत थीं, लेकिन उसने उनका दुरुपयोग किया। यह भाग हमें सिखाता है कि जो शक्तियां मानवता के कल्याण के लिए नहीं होती, अंत में उन्हें प्रकृति खुद अपने गर्भ में दफन कर लेती है। विभीषण के राज तिलक के बाद जब लंका का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, तब दुनिया को पता चला कि रावण केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि विज्ञान का भी ज्ञाता था।
श्रीलंका के वेरियनपोला और गुरुलुपोथा जैसे इलाकों में आज भी ऐसी समतल जमीनें मिलती हैं जिन्हें देखकर आधुनिक इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। ये कोई साधारण खेत या मैदान नहीं है, बल्कि ये रावण के पुष्पक विमान के लैंडिंग पैड्स यानी हवाई अड्डे थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, लेकिन उसे उतरने के लिए विशेष ऊर्जा केंद्रों की आवश्यकता होती थी। श्रीलंका में घास के ऐसे मैदान आज भी मौजूद हैं जहां हजारों सालों से एक भी पेड़ नहीं उगा है, जबकि उनके चारों तरफ घना जंगल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन जमीनों को किसी विशेष धातु या केमिकल से तैयार किया गया था ताकि भारी विमान वहां आसानी से उतर सकें। रावण ने अपनी लंका में ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे वह बादलों के बीच छिपकर यात्रा कर सकता था। विभीषण ने राजा बनने के बाद इन विमानों और तकनीकी ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गुप्त गुफाओं में छिपा दिया था। आज के वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली है कि उस युग में रावण ने एरोडायनामिक्स का इतना सटीक इस्तेमाल कैसे किया। कई लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि रावण के पास एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के यान थे जो अलग अलग ग्रहों की यात्रा करने में सक्षम थे। ज्ञान का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। रावण के पास वो तकनीक थी जो आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका चरित्र कमजोर था। ये भाग हमें सिखाता है कि आप चाहे कितने भी बुद्धिमान या तकनीकी रूप से उन्नत एडवांस क्यों ना हो जाएं, अगर आपके भीतर नैतिकता नहीं है तो आपकी सारी मशीनें और आविष्कार अंततः मिट्टी में मिल जाएंगे। श्रीलंका के जंगलों के बीचों बीच एक विशाल पत्थर खड़ा है जिसे सिगिरिया रॉक कहा जाता है। इसे दुनिया के 8वें अजूबे के तौर पर देखा जाता है, लेकिन रामायण के संदर्भ में यह रावण का वह अभेद्य किला था जहां से वह पूरी लंका पर नजर रखता था। 600 फीट ऊंचे इस पत्थर की चोटी पर एक पूरा शहर बसा हुआ था। आज भी वहां जाने पर महल के अवशेष, पानी की टंकियां और बगीचे मिलते हैं जो इतनी ऊंचाई पर कैसे बनाए गए, ये आज के विज्ञान के लिए एक अनसुलझी पहेली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का असली महल पूरी तरह सोने का बना था जिसे कुबेर से छीना गया था। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो महल का स्वर्ण पिघलकर जमीन में समा गया। विभीषण ने राजा बनने के बाद उस मलबे को साफ करवाया, लेकिन कहा जाता है कि सोने का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी सिगिरिया की गुप्त गुफाओं और भूमिगत रास्तों टनल्स में दबा हुआ है। इन रास्तों का जाल इतना पेचीदा है कि अगर कोई बिना नक्शे के अंदर जाए तो वह कभी वापस नहीं आ सकता। सिगिरिया के पत्थरों पर बनी पेंटिंग्स और वहां की नक्काशी यह बताती है कि रावण को ऊंचाई से बहुत प्रेम था। वहां मौजूद पानी की लिफ्ट प्रणाली आज भी काम करती है, जो बिना किसी बिजली के पानी को पहाड़ के ऊपर तक ले जाती है। विभीषण ने रावण के अंत के बाद इस स्थान को अपनी राजधानी नहीं बनाया, बल्कि इसे एक पवित्र और गुप्त स्थान घोषित कर दिया। कई लोग मानते हैं कि रावण के पास पारा से चलने वाली लिफ्ट थी, जिनकी मदद से वह मिनटों में महल के ऊपर पहुंच जाता था। सुख, सुविधाएं और वैभव केवल अस्थायी हैं। सोने की लंका और सिगिरिया जैसा भव्य महल भी रावण को राम के बाणों से नहीं बचा सका। यह भाग हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने भी ऊंचे महल क्यों न बना लें, अंत में हमारे साथ केवल हमारे धर्म और सत्य का आचरण ही जाता है। लंका के घने जंगलों के नीचे और सिगिरिया की पहाड़ियों की गहराइयों में रावण की वे गुप्त प्रयोगशालाएं, लैबोरेटरीज थीं, जहां वह ऐसे अस्त्र और औषधियां तैयार करता था जो कल्पना से परे थीं। रावण केवल वेदों का ज्ञाता नहीं था, बल्कि वह आयुर्वेद और रसायन शास्त्र का प्रकांड पंडित था। अर्क प्रकाश जैसे ग्रंथों में रावण के उन प्रयोगों का वर्णन मिलता है जहां वह फूलों और जड़ी बूटियों के अर्क से ऐसी औषधियां बनाता था जो मृत प्राय इंसान को भी ऊर्जा से भर देती थी। कहा जाता है कि रावण ने एक ऐसी मायावी गैस तैयार की थी जिसे युद्ध के मैदान में छोड़ने पर शत्रु सेना को भ्रम, हालुसिनेशंस होने लगता था। यही कारण था कि रावण की सेना को मायावी कहा जाता था। विभीषण ने रावण की मृत्यु के बाद इन प्रयोगशालाओं को पूरी तरह सील करवा दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि ये खतरनाक फार्मूले गलत हाथों में पड़ गए तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। इतना ही नहीं, रावण के पास धातुओं को पिघलाने और उन्हें फिर से जोड़ने की ऐसी तकनीक थी जिससे वह अभेद्य कवच बनाता था। उसके पास नागपाश जैसे अस्त्रों को बन आने का विज्ञान था, जो आज के समय के बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह काम करते थे। श्रीलंका के कई स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि उन गुफाओं में आज भी
रावण के लिखे हुए कुछ ताम्रपत्र कॉपर प्लेट्स मौजूद हैं, जिनमें सोने बनाने की विधि और अमरता के सूत्र छिपे हैं। लेकिन विभीषण ने उन पर ऐसी तांत्रिक सुरक्षा लगा दी थी कि कोई भी अपवित्र व्यक्ति उन्हें छू तक नहीं सकता। सीख: शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग विनाशकारी होता है। रावण के पास वो सब कुछ था जो एक इंसान को भगवान बना सकता था, लेकिन उसने अपनी प्रयोगशालाओं का उपयोग विनाशकारी अस्त्र बनाने के लिए किया। यह भाग हमें सिखाता है कि विज्ञान अगर नैतिकता की सीमा लांघ दे तो वो वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है। रावण की प्रयोगशालाओं के बाद जो सबसे रहस्यमयी बात थी वो थी उसकी मायावी सेना। रावण के पास केवल साधारण राक्षस ही नहीं थे, बल्कि उसने अपनी शक्तियों से नाग और पाताल लोक के योद्धाओं को भी अपनी सेना में शामिल कर रखा था। विभीषण ने बाद में बताया था कि लंका की सुरक्षा केवल दीवारों से नहीं बल्कि एक अदृश्य सुरक्षा घेरे से होती थी। रावण ने अपनी तांत्रिक विद्या से अकाल सेना तैयार की थी, ऐसे योद्धा जो न तो पूरी तरह जीवित थे और न ही मृत। उन्हें किसी भी साधारण अस्त्र से मारना असंभव था। जब हनुमान जी ने लंका जलाई तब भी ये गुप्त रक्षक उन भूमिगत रास्तों में सुरक्षित थे जो सीधे पाताल लोक की ओर खुलते थे। इन रक्षकों के पास ऐसे यंत्र थे जो प्रकाश की गति से हमला कर सकते थे। यही नहीं, रावण के पास एक विशेष अश्व सेना भी थी, जिसके घोड़से समुद्र के पानी पर वैसे ही दौड़ सकते थे जैसे जमीन पर। विभीषण जानते थे कि रावण की असली ताकत उसके भाई अहिरावण के साथ पाताल लोक में छिपी थी। युद्ध के दौरान जब भी रावण कमजोर पड़ता, ये पाताल के योद्धा मायावी युद्ध शुरू कर देते थे। आज भी श्रीलंका के समुद्र के नीचे कुछ ऐसी संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें रावण के उन गुप्त रास्तों का द्वार माना जाता है। विभीषण ने राजा बनने के बाद इन सभी खतरनाक शक्तियों को हमेशा के लिए एक गुप्त मंत्र से बांध दिया था, ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल न कर सके। अधर्म के साथी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे सत्य की एक किरण को नहीं रोक सकते। रावण के पास पाताल और स्वर्ग तक की शक्तियां थीं, फिर भी वह एक सत्यनिष्ठ वानर सेना से हार गया। यह भाग हमें